अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल भट्ट। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ नेटवर्क पाकिस्तान। हमारे प्रोग्राम बात से बात में आज के मेहमान हैं सरदार जावेद अयूब साहब, साबिक वज़ीर हुकूमत और मेंबर कानून साज असम्बली। 35 साल हो गए आपको सियासत में। जी जी। इस दौर में जो आपका दौर गुजरा है अभी तक का, इसमें आपने किन मुश्किलात का सामना किया और क्या खोया और क्या पाया आपने अब तक? ये तो देखिए, ये एक आग का दरिया है, इसमें तो फिर तैर के जाना पड़ता है। जी तो वो बड़ा तवील सफ़र है। और मेरी जो सियासत का आगाज़ हुआ वो जब ज़ियाउल हक रजीम शबाब पे था, जोबन पे, तब स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की। और एक बड़ा तवील सफ़र तय करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे और पता नहीं कहाँ तक जाना है। ये फिर हालात और वाक़यात सब बताएंगे किस तरह आगे का सफ़र। और है हमारा मुसम्मम इरादे के साथ एक सफ़र है और इंशाअल्लाह इसका अंजाम भी अच्छा और खैर की तवक्का हो गई इंशाअल्लाह। जी। जब सियासत का आपने आगाज़ किया उस वक्त आपके वालिदैन आपको सियासत से रोका करते थे, क्यों? मुझे इसलिए रोका करते थे क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में थी। मेरे वालिद साहब थे, मेरे ताया सरदार यूसुफ मरहूम वो थे, और दूसरे ताया सरदार यूनुस खान, फिर मेरे वालिद सरदार अयूब खान, वो पॉलिटिक्स में थे। लेकिन जो रोकने का सबब बना वो ये था कि ये लोग सारे हमारे जो थे एल्डर्स, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे। और मैं पहला आदमी हूँ कि जिसने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात, उनके ख़यालात, उनके अफ़कार, उनसे मुतासर होकर स्टूडेंट लाइफ, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गया तो मैंने PSF को ज्वाइन किया। और वो हमारे घरों में तब इसको अच्छा नहीं समझा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखना। तो इस एतबार से फिर मुझे वो शदीद किस्म का दबाव का सामना करना भी पड़ा फैमिली की तरफ से। और कुछ हमारे जो प्रोग्रेसिव माइंडेड फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने सपोर्ट भी किया। वज़ीर जंगलात रहे तो अपने हल्के के लोगों के लिए क्या काम किए और आइंदा क्या प्रोग्राम है आपके? देखिए, जंगलात जो है ना वो किसी भी मुल्क की मईशत में बड़ा उसका किरदार जो होता है वो बड़ा अहमियत का अमल होता है। आज़ाद कश्मीर का जो टोटल रकबा उसका 42% फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें ये नदी नाले भी हैं, पीक्स भी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता, लेकिन उनकी भी बड़ी अफादियत है। और 12 से 14% पे हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं। तो हमने अपने दौर में भी कोशिश की कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के न सिर्फ क्लाइमेट चेंज जो एक बड़ा थ्रेट है इस वक्त पूरी दुनिया को, और फिर ये जो हमारे कटाव जिसको हम ओरेगन कहते हैं और लैंडस्लाइडिंग वगैरह ये हो रही है, इसको रोकने का एक नेचुरल ज़रिया यही है कि आपका जो आपका नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन करें, उसकी प्रिजर्वेशन करें। इस पर हमने तवज्जो दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें रिफॉरेस्टेशन में बहुत काम की ज़रूरत है। अपने आपको क्या लगता है कि PTI की हुकूमत कुछ बेहतरी ला रही है इसमें? PTI की हुकूमत ऐसे तो हुकूमत ही नहीं है, को वो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। मैं तो PTI को कभी सियासी जमात ही, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं तो इसको नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल साइंस किसी भी तारीफ़ में जो सियासी जमातों की है या जो उसके इज़ाए तरकीबी होते हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। तो वो जब पार्टी जब उस बुनियाद पे नहीं होगी तो फिर हुकूमत में डिलीवर तो आप उनके देख रहे हैं, उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, फिर वो इज्तमाहीत आपको फैसलों में, वो ऑनरशिप वो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि एक ही साल में एक ही पार्टी ने 2 बार हुकूमतें बना ली हैं भैया। जी। तो आप वज़ीर जंगलात को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह बेहतरी लाएँ? वज़ीर जंगलात बड़े अच्छे आदमी हैं, मेहनती हैं, नौजवान हैं। मैं तो असम्बली में भी, और मैं सच्ची बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तरबियत है कि कहीं पे भी अच्छा काम हो रहा हो उसकी मैं तनकीद बराए तनकीद इस बुनियाद पे नहीं कि किसी और सियासी जमात या उससे ताल्लुक़ है, लेकिन जहाँ पे भी हमने असम्बली में भी कहा कि जहाँ पे आप अच्छे काम करेंगे हम आपको सपोर्ट देंगे, जहाँ पे आप थोड़ी सी झूल या लग्ज़श का मुज़ाहिरा करेंगे वहाँ पे हमारा जो जमहूरी हक़ है उसको इस्तेमाल करेंगे तनकीद का। मेरा यही पैगाम है कि ये प्रोटेक्शन जो है वो फॉरेस्ट की, इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पुलिस का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन है, जो कटिंग है, उसके रोकथाम के लिए कोई आपके पास बाकायदा फोर्स हो। एक ज़माने में हुआ करती थी, फिर वो ख़त्म होगी, और फिर रिफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा
तवज्जो दी जाए और लोगों को शामिल किया जाए, वो ऑनरशिप लें इसकी रिफॉरेस्टेशन। इलेक्शन में आपने मीर अतीक को शिकस्त दी, ये इलेक्शन आपके लिए किस कदर मुश्किल रहा? इलेक्शन मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं उसको इस तरह दिल पे कभी नहीं लेता। मैं 5 इलेक्शन मैंने उसमें हिस्सा लिया, मैंने कभी इसलिए ना मैंने कभी ये सोचा है कि ये इसका नतीजा मेरे ही फेवर में आएगा। इलेक्शन होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो आपको सियासत में कितनी बार जेल जाना पड़ा फिर? जेल में मैं गया हूँ कोई 4 बार, तकरीबन 4 बार गया हूँ जेल में। और नून लीग का दौरे हुकूमत आपके हल्के के लिए कैसा रहा? नून लीग भी जिस तरह उनको जितने डेवलपमेंट का बजट मिला वो उतना काम नहीं कर सकी। हमारी जो 5 साल पीपल्स पार्टी का था उसमें 10 बिलियन था, ये 28 बिलियन के बजट के साथ उस तरह से काम नहीं कर सके जो हमारे 10 बिलियन के साथ हमने मुख्तलिफ हल्कों में और फिर मुजफ्फराबाद शहर में और फिर मेगा प्रोजेक्ट्स जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किए, वो भी इसमें उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत अपनी बना सकेगी? इंशाल्लाह पूरी हमारी आप देखेंगे जब परफॉर्मेंस पे जाएंगे आप, तो फिर तो पीपल्स पार्टी ही वायद आपको नज़र आएगी और उसकी लीडरशिप और एक मंजे हुए सियासतदान ज़हीन मोहतरम आसिफ अली जरदारी की सरपरस्ती में और ज़ेर क़यादत नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो उसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपके हल्के के क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह हल करेंगे? मेरे हल्के के अभी रोड कम्युनिकेशन का बहुत इश्यूज़ है, जो पुख्ता रोड्स वगैरह वो उसकी मज़ीद ज़रूरत है। फिर ब्रिजेज़ हैं, फिर ये है कि स्कूलों के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है, जो हमारे शेल्टरलेस स्कूल्स हैं जो ज़लज़ला में तबाह हुए, अभी तक वो उनकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। वो कुछ अधूरे हैं, कुछ पे काम ही नहीं हुआ, कुछ 10% 20%। तो ये फिर हेल्थ में बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, मौजूद हैं, कहीं पे कमी बेशी है, लेकिन उसमें ये है कि उनमें जो लेक ऑफ स्टाफ है और फिर स्टाफ की हाज़िरी, मैंने असम्बली में भी जब भी होता है तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो मौजूदा आपकी स्ट्रेंथ है उसी को हाज़िर किया जाए तो वो लोगों को उनके हेल्थ के हवाले से वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। यूनुस मीर साहब की कश्मीर कौंसिल की स्कीमों को आपने तकसीम किया, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने तो किया ही नहीं तकसीम उनको स्कीमें। अब तो वो पीटीआई में, जब पीपल्स पार्टी में थे मैंने अपनी स्कीमों को कभी खुद नहीं तकसीम किया। मैं कभी स्कीमों को खुद नहीं करता। मैंने ये एक मैकेनिज़्म है, मेरी पार्टी हल्के के जो लोग होते हैं ज़िम्मेदार वो करते हैं। सही। असम्बली सेशन में आपकी और माजिद खान साहब की तल्ख कलामी किस वजह से हुई? और देखिए वो एक इशू था 25 तारीख को हमारे अजीम हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को तहार जेल में जो नज़रबंद हैं, ज़ेर हिरासत है, गैर कानूनी तरीके से उनको जो है वो पस दीवार ज़िंदा रखा हुआ है। तो उनका फ़ैसला था, असम्बली का इजलास हो रहा था 24 को, हमने कहा कि इसको एज अ जेस्चर 25 को भी जारी रखें, क्योंकि ये जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है ये बेस कैंप की हुकूमत है, बुनियादी तौर पे ये एक नुमाइंदा हुकूमत है रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों की। तो इसमें हमें एक जेस्चर देना चाहिए, 25 को भी इजलास होना चाहिए। तो उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया, ये लॉन्ग मार्च में चले गए। उसी पे डिबेट हो रही थी तो माजिद खान साहब हमारे भाई अजीज़ हैं, उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च, हमारे लीडर ऑफ द पोजीशन और दीगर दोस्तों ने कहा कि आपने उसको ज़्यादा अहमियत दी लॉन्ग मार्च को बजाय इसके कि यासीन मलिक का जो मामला था उसकी तरफ हम तवज्जो देते, उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद करते, उनके जो इंडिया जो की अदालत जो करने जा रही थी तो बजाय इसके आप लॉन्ग, उन्होंने कहा कि ये बाकी लोग भी लॉन्ग मार्च में गए हैं। मैंने कहा आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च में तब गए हैं जब असम्बली सेशन नहीं था। इस पे नोक झोंक होगी, ये पार्लिमानी उससे फिर उसके बाद फ़ौरन सुलह भी होगी, इसमें नोक झोंक चलती रहती है। प्रोग्राम के आखिर में आप अपने देखने सुनने और चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम तो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि टॉलरेंस पैदा करें, एक्सेप्टेंस एक दूसरे के लिए, और फिर ये है कि आप सच्चाई का साथ दें हमेशा, और सच कहें, सच सुनने की कोशिश करें, सच कहने की कोशिश करें, और फिर माशरे के जो समाजी मसाइल हैं उसकी तरफ भी तो जो दी जाए, जो जिसके लिए कोई कानून साजी और जो हमारा
कोड है, वो जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, उस पर अमल पैरा हों। हम अपने पड़ोस का ख्याल करें, जिसमें हमसाए के हकूक़ हैं, जिसमें आपके रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, आपके गली मोहल्ले के हकूक़ हैं। तो इससे माशरे में बेहतरी आएगी और फिर एक अच्छा माशरा जो होगा वो उसमें परवान चढ़ेगा और फिर उसके नतीजे में अमन व अमान और सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। जावेद अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी सियासी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।